सोचिए, क्या एक कानून दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के लिए डेथ वारंट बन सकता है? आज हम उसी जटिल कानूनी लड़ाई की पड़ताल करेंगे जिसने अरावली के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया है। तो हुआ यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और साथ में एक नया कानून भी। और इन दोनों ने मिलकर पर्यावरण विशेषज्ञों को इतना परेशान कर दिया है कि वो इसे अरावली के लिए एक डेथ वारंट कह रहे हैं। और शायद यही वजह है कि ऑनलाइन सेव अरावली जैसा अभियान इतनी तेजी से जोर पकड़ रहा है। लेकिन इस पूरे संघर्ष को इसकी तह तक समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले इस कहानी के हीरो से मिलें। वो हीरो जिसके लिए ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, यानी खुद अरावली पर्वत श्रृंखला। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये इतनी पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना आज लाखों लोगों की जिंदगी के लिए इतनी जरूरी, इतनी क्रूशियल क्यों है। जरा कल्पना कीजिए, अरावली ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक ऐसी दीवार की तरह जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली है। हाँ, माना कि सदियों में ये काफी घिस गई है, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के लिए इसका महत्व आज भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है। असल में ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल, ये जलवायु को नियंत्रित करती है, थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े घनी आबादी वाले इलाके के लिए पानी का स्रोत है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद एक सच ये भी है कि अरावली पर पिछले कई दशकों से हमारी यानी इंसानी गतिविधियों की वजह से लगातार हमले हो रहे हैं। और ये नुकसान सिर्फ कागजों पर या आंकड़ों में नहीं है, ये असल में जमीन पर हो रहा एक नॉन स्टॉप पर्यावरणीय विनाश है। अवैध खनन, पेड़ों की कटाई, रियल एस्टेट का कब्जा, ये सब मिलकर इसे लगातार खत्म कर रहे हैं। और एक खास मामला है जो इस पूरे संघर्ष की गहराई को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये है कांत एन्क्लेव का मामला, जो इस पूरी लड़ाई का एक सटीक उदाहरण है। हुआ ये कि संरक्षित वन भूमि पर गैर कानूनी तरीके से एक पूरा रिहायशी कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया और तब सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाना पड़ा। तो बात घूम फिरकर एक बहुत ही साधारण से लगने वाले सवाल पर आ जाती है। सवाल यह है कि आखिर जंगल है क्या? कानून के नज़र में एक जंगल किसे माना जाता है? देखिए, पिछले कई दशकों से अरावली को एक तरह का कानूनी कवच मिला हुआ था। ये कवच बना था कुछ पुराने कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों को मिलाकर। और यहीं इस कानूनी लड़ाई का पूरा सार छिपा है। एक तरफ है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, यानी वो जमीन जो सरकारी कागजों में जंगल है, और दूसरी तरफ है डीम्ड फॉरेस्ट, मतलब वो जमीन जो भले ही रिकॉर्ड में जंगल ना हो पर असल में जंगल जैसी ही दिखती है, काम करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक इन्हीं डीम्ड फॉरेस्ट को सुरक्षा दी थी। पर फिर आता है आज का संकट, एक नया संशोधन जो इस पूरी बरसों पुरानी समझ को बिल्कुल पलट कर रख देता है। तो याद रखें, अब तक जो सिद्धांत चला आ रहा था वो बहुत साफ था। कहानी नौकरशाही की नहीं, पारिस्थितिकी की थी। अगर कोई जमीन जंगल जैसी दिखती है, जंगल जैसा काम करती है, तो वो जंगल है, बस। लेकिन फिर साल 2023 में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम आता है और इसने, कह सकते हैं, पूरा खेल ही बदल दिया। ये नया कानून करता क्या है? ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की उस व्यापक परिभाषा को उलट देता है। ये कहता है कि जंगल सिर्फ वही है जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब जो लाखों हेक्टेयर जमीन डीम्ड फॉरेस्ट के तौर पर सुरक्षित थी, वो अब खतरे में है और खनन और निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए खुल सकती है। और इसी के साथ अरावली को बचाने की इस लंबी लड़ाई में एक नया और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। इस लड़ाई में आम नागरिक और नागरिक आंदोलन आगे आए हैं। उन्होंने इसका जोर शोर से विरोध किया है, जिसे वो पर्यावरण संरक्षण को कमजोर करने की कोशिश मानते हैं। 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस बदलाव को रोकने के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। बात इतनी गंभीर है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को 2018 में राज्य के अधिकारियों के लिए बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि कानून का शासन खत्म हो गया है और कुछ लोगों का शासन चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं जो बताते हैं कि अरावली पर दबाव कितना ज्यादा है। आखिर में अरावली की ये पूरी लड़ाई हमें एक बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब एक प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र एक आधुनिक शहर के विकास के रास्ते में आता है, तो उसके नसीब का फैसला कौन करेगा और कैसे? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।